हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को 13 जनवरी 2023 सीटेट एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ है वो बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो अधिगम में असक्तता। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है दोस्तों वो क्या है? व्यवस्था फेल हुई है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो सक्रिय जुड़ाव और बातचीत पर। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समय 360 डिग्री बहुआयामी उन्नत पत्र को क्या दर्शाता है? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोज्ञात्मक आयामों में प्रगति। नेक्स्ट है, एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों के अंतः क्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है? तो दोस्तों ये जो है लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया? ये दोस्तों करेक्ट आंसर है, ये हावर्ड गार्डनर है। नेक्स्ट है दोस्तों, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरे के इरादों की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता बुद्धि की विशेषता है। तो दोस्तों किसकी है ये क्षमता? भाषाई बुद्धि की विशेषता है। नेक्स्ट है दोस्तों, 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूँगा? लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। यह क्या दर्शाता है? जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह करेक्ट जो आंसर है वो अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। तो दोस्तों वो कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में बच्चे का प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में दोस्तों, प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट है दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों ये किसके द्वारा होता है? वो सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों, बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं या होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, कोलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्व चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों आंसर है वो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। नेक्स्ट है दोस्तों, जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेश के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए? तो उन संप्रतियों को पढ़ना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अधिगम और सूचना
प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफ़ी हद प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एक विद्यार्थी कुछ संप्रदायों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है। यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है? ये दोस्तों है महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो बहुविषयकता और समग्र शिक्षा है। नेक्स्ट दोस्तों है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? तो दोस्तों ये करेक्ट जो इसका आंसर है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? तो एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों? ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होता है अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से पढ़ते और विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है? तो दोस्तों इसमें जो सिफारिश की गई है वो है आपका निजी विद्यालयों में आरक्षण, निजी जो विद्यालय होते हैं उसमें आरक्षण। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता की सीधे प्रभावित करती है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर डिस्कैलकुलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्यों पे। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों स्टडी विद सैम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अवश्य, लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। दोस्तों नमस्कार।